चलिए आज हम लोग क्लास 12th की जो डिटर्मिनेंट चैप्टर है एक्सरसाइज 4.2 का 10वां का पहला क्वेश्चन लिया हूँ। क्या दिया है देखो, ये डिटर्मिनेंट दे करके इसकी वैल्यू कितना है, इतना के बराबर लाना है। तो क्या करोगे, पहले ये डिटर्मिनेंट को उठा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे नहीं उठा रहा हूँ, जो हमको दिखाना है ना उसी को हम मिटा दे रहे हैं, इतना दिखाना है। तो बताओ यहाँ पे क्या करोगे, हमारा डिटर्मिनेंट की एम क्या रहता है, डिटर्मिनेंट करने की एम क्या रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लाना होता है, चाहे रोज में हो चाहे कॉलम में हो। तो यहाँ पे जीरो लाने के लिए देखो तो x + 4 से 2x को घटाओगे तो जीरो होगा क्या, x + 4 से 2x को घटाओगे तो जीरो होगा क्या, नहीं होगा। या फिर इसमें से किसी को घटाएंगे तो जीरो नहीं होगा। हाँ, एक चीज कर सकते हो, देखो यहाँ पे क्या है, x + 4 है, इसमें 2x, इसमें इसको इतने को जोड़ दो, सारे लोग को जोड़ लो, कितने हो जाएंगे 5x + 4 होंगे। इसमें भी देखो वही चीज दिख रहा है, 2x 2x को जोड़ेंगे तो क्या होगा 5x + 4। इसमें भी क्या हो रहा है 5x + 4, समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे R1 पे क्या ऑपरेशन लगा रहा हूं, R1 में कौन किसको इसको जोड़ रहा हूं, R1 + R2 + R3 कर रहा हूं। ये समझ में आया कि नहीं। तो क्या करेंगे बताओ, R1 में किया कि नहीं मैंने, तो R1 में क्या लिखेंगे, R1 का एलिमेंट पहले जो है उसको लिखेंगे, साथ में क्या जो जोड़ेंगे 2x प्लस क्या है 2x, समझ में आया। फिर यहाँ पे भी क्या करेंगे 2x + x + 4 प्लस कौन है 2x, फिर इसमें भी 2x + 2x + x + 4। ये समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आ गया। अब बताओ R2 R3 में कोई ऑपरेशन लगा रहा हूँ क्या, तो R2 R3 के एलिमेंट कैसे होंगे, जैसे ही था ऐसे। तो यहाँ पे कौन है 2x, यहाँ पे क्या लिखोगे x + 4 और यहाँ पे 2x। फिर तीसरे रोज में क्या लिखोगे 2x + x + 4। ये समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। अब यही चीज कितने हो जाएंगे बताओ, x 2x और 2x मिलकर कितना हुआ 5x + तो यहाँ पे कितना हो गया मेरा 5x + 4। ये भी कितने होंगे 5x + 4, ये भी 5x + 4। ये समझ में आया कि नहीं। अब नीचे कितनी है 2x और ये कितना है x + 4, ये कितना है और ये 2x x + 4। ये लाइन समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ, आ गया। अब देखो फर्स्ट रोज को ध्यान से देखो, फर्स्ट रोज में सारे एलिमेंट एक जैसा है कि नहीं, तो कॉमन जा सकता है। तो कॉमन लेंगे तो बाहर क्या हो जाएगा बताओ, बाहर क्या हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो यहीं पे करते हैं 5x + 4 कॉमन ले लेंगे, 5x + 4 कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या पड़ा रहेगा बताओ 1 1 1 और यहाँ पे 2x x + 4 2x और यहाँ पे क्या पड़ा रहा है 2x x + 4। ये समझ में आया कि नहीं, आ गया ना, जल्दी नोट कर लो। इसके बाद देखो कॉलम की एलिमेंट जो है फर्स्ट रोज की सारे एलिमेंट को देखो 1 1 1 है ना, ये कौन है फर्स्ट कॉलम, ये कौन सा है दूसरा कॉलम, ये कौन सा है तीसरी कॉलम। अब बताओ पहला कॉलम से दूसरे कॉलम के एलिमेंट को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 0। फिर मान लो पहला कॉलम से तीसरी कॉलम के एलिमेंट को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 0, या फिर दूसरी कॉलम से तीसरी कॉलम को भी माइनस कर दो तो 0 हो जाएगा। तो वही चीज करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, तो C1 में लगा रहा हूं मैं, क्या लगा रहा हूं C1 - C2 कर देते हैं, नहीं समझा। और क्या करेंगे, और C2 में किसको माइनस कर दें C3 कर दें, तो वही चीज करने जाएंगे। तो क्या है यहाँ पे, पहले 5x + 4 है, लिख लो, किससे माइनस कर रहा हूं देखो C1 कॉलम में लगा रहा हूं, C1 से किसको घटा रहा हूं, तो 1 से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 0, पहला 0। फिर 2x से x - 4 घटाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा 2x से x - 4 घटाओगे तो 2x से x घटेगा तो कितना होगा x, फिर +4 है तो वो क्या हो जाएगा -4, समझा कि नहीं। फिर 2x से 2x घटेगा तो कितना हो जाएगा 0। ये समझ में आया कि नहीं, आया ना। अब फिर C2 में क्या लगाया मैंने, C2 में ना C3, तो C2 में कौन है 1 है, 1 से 1 घटाओगे तो 0,
x प्लस 4 में से 2x घटा रहे हैं तो कितना होगा, x में से -2x है तो मतलब -x हुआ और +4। ये समझ में आया कि नहीं? आ गया। 2x से x -4 मतलब 2x से x घटेगा तो x +4 -4 हो गया। समझ में आया कि नहीं? तीसरे कॉलम में तो कुछ नहीं किया, ऐसे क्या ऐसे ही लिख देते हैं। क्या है हमारा 1 2x x + 4। ये समझ में आ गया कि नहीं? आ गया ना। अब देखो जीरो किस में अधिक आ गए हैं और फर्स्ट रोज में आ गए हैं। फर्स्ट रोज में आया कि नहीं? तो क्या लगाओगे बताओ, यहां पे क्या लगाएंगे? रोज के अलोंग एक्सपेंड करेंगे कि कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे? रोज भी कर सकते हो, कॉलम भी कर सकते हो, कोई गलती नहीं होगा। तो करते हैं हम लोग। तो देखो क्या होगा तब बताओ, क्या है पहले 5x + 4 है, लिख लेंगे। फर्स्ट रोज में देखो कौन है, तो कौन कौन बंद होगा? ये बंद होगा, ये बंद होगा, तो क्या लिखेंगे यहां पे बताओ? 0 0 ना होगा। चलो ब्रैकेट दे देते हैं हमें 0। उसके बाद क्या होगा बताओ? हाँ क्या होगा? x - 4 और कौन बच रहा है? इसको और इसको बंद करेंगे, सॉरी एक -x + 4 और कौन है? x - 4 और यहाँ पे कौन है? 2x x + 4। ये समझ में आया कि नहीं? आ गया ना पक्का। उसके बाद क्या साइन होता है बताओ? माइनस का। तो क्या लगाएंगे? माइनस। उसके बाद भी कौन है? 0। तो 0 है तो यहाँ पे कौन कौन बंद होगा बताओ? ये वाला, ये वाला, तो कौन बचा है? x - 4 2x और 0 x + 4। ये भी समझ में आ गया। इसके बाद क्या साइन होता है? प्लस है तो कौन है? 1। आप कौन कौन बंद होने वाले हैं? ये वाली, ये वाली। तो क्या क्या बचा है लिख देते हैं। x - 4 -x + 4 0 x - 4। ये समझ में आया कि नहीं? आ गया ना। अब देखो इसका वैल्यू कितना आने वाले हैं? 0 होगा। ये तो 0 हो जाएंगे। ये भी कितना होगा? 0। बचेगा कौन? खाली यही ना बचेगा। ये 0 हुआ तो उसके साथ भी इंटू में कौन है? चलो इसको करते हैं पहले, काहे कि ये तो इसके साथ भी इंटू होगा ना, ये इसके साथ भी इंटू होगा, फिर ये इसके साथ भी होगा, फिर ये इसके साथ भी ना होगा। ये तो एकदम बाहर में है, नहीं समझा? तो इसकी वैल्यू कितना आया? 0। इसकी वैल्यू भी तो 0 के साथ ये वाला ये इंटू होंगे तो 0, ये भी इंटू होंगे तो 0। खाली ये किसके साथ होगा? इसी के साथ इंटू। समझ में आया कि नहीं? तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे देखो, मैं तो क्या लिख लूंगा 5x + 4 1 के साथ इंटू, इसी के साथ इंटू हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ? 5x + 4 होगा। अब इसका करेंगे, ये इसके साथ पहले इंटू होंगे तो x - 4 किसके साथ इंटू हो रहा है? x - 4 के साथ। समझा कि नहीं? फिर क्या साइन होता है? माइनस 0 इसके साथ इंटू होंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो लिखो चाहे ना लिखो। नहीं समझ में आया? तो हमको प्रूव करने के लिए जो बोला था, यही तो शायद प्रूव करने के लिए बोला था, यही था ना। अरे तो इसको बाद में क्या लिख सकते हो आप? 5x + 4 सेम चीज है तो उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर नहीं हो जाएंगे? समझ में आया कि नहीं? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा लिया हूं। दूसरा में देखो ये डिटर्मिनेंट देकर के ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है ना, तो प्रूफ वाला पार्ट मैं थोड़ा सा ऊपर में लिख दे रहा हूं। क्या है? k² 3y + k, ये प्रूव करना है। ठीक, तो यहां पे क्या करोगे? y + k के साथ y जोड़ दो, फिर y जोड़ दो, क्या हो जाएंगे? 3y + k हो जाएंगे। ये भी देखो वही सेम सब एलिमेंट है, देख रहे हो ना। तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे बताओ? यहाँ पे R1 में क्या लगाने वाले हैं? R1 + R2 + R3 कर देते हैं। समझा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा बताओ? तो y + k के साथ क्या जोड़ रहा है? y + y, तो कितना हो जाएगा? मैं और अलग से लिख नहीं रहा हूं, 3y + k हो जाएगा। समझा कि नहीं?
ये भी क्या हो जाएगा 3y प्लस के, ये भी 3y प्लस के, समझा कि नहीं। बाकी R2 R3 में हम कोई ऑपरेशन लगाए क्या, उसकी एलिमेंट जैसे ही है ऐसे ही लिख देंगे। ये क्या है y y y प्लस के, ये समझ में आएगी नहीं, आ गया ना। अब क्या करोगे बताओ, फर्स्ट रोज के सारे एलिमेंट क्या है एक जैसे हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 3y प्लस के कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या पड़ा रहेगा बताओ 1 1 1 1 1 1, और इसमें जैसे है ऐसे y प्लस के, और कौन है y और कौन है y प्लस के। ये समझ में आएगी नहीं, आ गया। अब 0 लाना है तो ऐसे रोज के अगेंस्ट करते हैं, तो क्या करोगे बताओ यहाँ पे, सॉरी रोज बोल रहा हूँ, फर्स्ट रोज में सारे एलिमेंट 1 1 है, तो ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, तो करते क्या है C1 में लगाते हैं हम। C1 में क्या लगाते हैं बताओ, C1 माइनस C2 कर देते हैं, और क्या कर देते हैं C2 माइनस C3 कर देते हैं, समझे कि नहीं। तो कितना हो जाएगा बताओ, तो बताओ, चलो यहाँ पे करते हैं, तब कितना हो जाएगा 3y प्लस के जैसे है ऐसे। अब देखो C1 में लगा रहा हूं C1 माइनस C2, तो 1 से 1 घटेगा तो 0, फिर इसमें से इसको घटा रहे हो तो y से y माइनस होगा तो क्या होगा 0, क्या बचेगा माइनस के, फिर y से y घटा तो कितना हो गया 0, समझ में आया कि नहीं। फिर C2 में क्या किया मैंने, C2 माइनस C3, 1 से 1 घटा तो कितना हुआ 0, y प्लस के से y घटेगा तो k बचेगा खाली, और इसमें माइनस के खाली बचेगा, और इसका तो कुछ नहीं कर रहा हूं, जैसे है ऐसे लिख देंगे। ये समझ में आया कि नहीं, पक्का ना। इसके बाद क्या करेंगे बताओ, कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, तो C1 कॉलम के अलोंग, हाँ आप लोग हिंदी में क्या लिखोगे C1 स्टाम्प, हाँ प्रसारण करने, ठीक ना। तो प्रसारण करते हैं, क्या होगा देख लेते हैं क्या हो रहा है। पहले कैसे लिखेंगे बताओ, ये जो है ये खाली 1 वाला कर देते हैं, 0 वाला नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 0 तो 0 ही होंगे, ये वाला तो 0 होगा ना, खाली 1 वाला कर ले रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो मैं कर देता हूं, क्या देखो क्या होगा यहाँ पे 3y प्लस के, किसका करेंगे हम लोग 1 का, तो 1 का करेंगे तो कौन कौन बचेगा बताओ, ये वाली बंद होंगे तो कौन बचेगा माइनस के 0 माइनस के, यही होगा कि नहीं बोला बताओ। बाकी 0 0 वाला तो 0 होंगे, इसलिए नहीं लिखा, समझ में आ गया ना। अब बताओ 3y प्लस के 1 के साथ इंटू हुआ तो कितना हुआ 3y प्लस के हो गए, माइनस के साथ इंटू होगा तो के स्क्वायर, माइनस 0 इसके साथ इंटू होगा तो क्या होगा 0, तो कितने हो जाएंगे ये 3y प्लस के, और क्या बच रहा है के स्क्वायर। हमारा जो प्रूफ करना है देखो के स्क्वायर 3y प्लस के, आ गया कि नहीं, समझ में आ गया ना।